नामदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा सईद महमूद बेग महमूद मिर्ज़ा जेलवी। अब रह गया ऊपर वाला चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़। तो चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ वो खुशकिस्मत इंसान है कि एक तरफ तो उसकी बदकिस्मती है कि वो आखिरी लम्हात तक वो स्टैंड लेता रहा, जिद करता रहा, मेहनत सबाजत करता रहा कि जी मेरा घर है 60 NA 60, मुझे वहां से ना निकाला जाए। लेकिन वो क्या कहते हैं कि बिगड़े बच्चे खेलने को मांगे चांद है जी। लाडला है जो थे ना, मतलब है नून लीग के हमारे अजीज बिलाल अजहर कैनी साहब। अब मतलब जनरल साहब से पूछे और बिलाल से पूछे कि यार आपको जो बैठे बिठाए मिलता है आपने जरूर उसके लिए लड़ाई करके लेना है। बिलाल अजहर कैनी के बारे में ये तसर है कि बड़ा लायक आदमी है। वैसे वो अलग बात है कि जेल हमको उसकी लकी का कोई फायदा नहीं हुआ कि जब वो लायक था तो हुकूमत थी 10-12 माह, तो ड्यूल कैरेज वे और जेल के बाकी मसाइल और गैस जो आज बात की जा रही है कि जी दीने को गैस मिलेगी, सहाबे को गैस मिलेगी, तो कल उन्होंने क्यों नहीं दिलवाई? अगर उनका इरादा था, जनरल साहब कहते हैं जी हमने तो 60 को नहीं छोड़ना, हम तो इस पर डेरा लगा के बैठे हैं। तो बरादरी भी आपकी इधर नहीं है, गाँव भी आपके इधर नहीं है, वो उस हल्के में चला गया। तो आपको ने अगर यहाँ इलेक्शन लड़ना था तो क्या आपने प्रैक्टिकली कुछ किया था? मेरे पास से गुजर के तो मेरा हाल तक ना पूछा, मैं कैसे मान जाऊंगे? वो दूर जाके रोए। कल आपके पास इक़्तिदार था, आप एडवाइजर थे, आपने NA 60 छोड़े, 61 को हमारा रोना धोना छोड़ दें, हमारी ड्यूल कैरेज को छोड़ दें, हमारे नहर के मसाइल बाकी मसाइल छोड़ें, गैस के मसाइल को छोड़ें, रोजगार के मसाइल को छोड़ें, सेहत के मसाइल को छोड़ें। आप अपने NA 60 में अगर तैयारी आप कर रहे थे कि आप कैंडिडेट हैं, आपने जी नून लीग का एक बना बना खेल बिगाड़ के रख दिया है। नून लीग को अब यहाँ जो है ना वो चने चबा के मार्केट में आना पड़ेगा। आसान नहीं है नून लीग के लिए इस वक्त नून लीग वो आ रही है जेल में। तो जो आपने वो क्या किया है NA 60 में? आप लायक थे, सेनेट में चले जाते, अनइलेक्टेड पोस्ट पर एडवाइजर बन जाते तो आपकी पार्टी को प्रॉब्लम न होती। ये जो धड़ों में तकसीम हो गई है, आप देखें ना, सिर्फ आपकी वजह से क्या हुआ है कि नवाबजादा को टिकट नहीं मिला और उसका भाई आजाद खड़ा हो गया है। अब वो आजाद खड़ा होकर क्या कर रहा है? वो नून लीग को हराने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वो नून लीग को तो फायदा पहुंच रहा है, चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ को तो फायदा पहुंच रहा है। वो तो अपने इत्तेहादी करने शौकत इकबाल मिर्जा के वोट तोड़ रहा है। लेकिन वो अब कर तो ये रहा ना, लेकिन उसका दूसरा नुकसान क्या हो गया? जब यूं हुआ तो वो चूंकि दारापुर वालों के साथ हाजी नासिर का पुराना इत्तेहाद था, वो खुल के फ़र्क और हाजी नासिर नहीं चल सके। वो जो अब चल नहीं रहे तो दरमियान में एक कोई कहता है जी चौधरी नज़र जो है वो तो ऊपर वाला वोट दे रहा है फ़र्क को और नीचे चौधरी फ़र्क उसको दे रहा है। कोई कहता है जी तैमूर जो है ऊपर वाला वोट फ़र्क को दे रहा है तो नीचे फ़र्क उसको दे रहा है। तो वह तमाशा बन गई नून लीग। लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक हाजी नासिर के ग्रुप का ऊपर वाला वोट फ़र्क को जा रहा है। चौधरी नज़र के ऊपर वाला वोट की अक्सरियत, उसमें चौधरी नज़र की कोई बदनीति शामिल हो ना हो, वो वोटर बुनियादी तौर पर वो कुदरती तौर पर इत्तेहादी है फ़र्रुख अल्ताफ़ का और उसके बाप मरूम चौधरी अल्ताफ़ हुसैन और उसके नाने मरूम चौधरी फ़िरोज़ुद्दीन का। तो वो कुदरती तौर पर वो जा रहा है फ़र्रुख अल्ताफ़ के पास। और तैमूर नवाज जट का तो 100% ऊपर वाला वोट जो है फ़र्रुख अल्ताफ़ के पास जा रहा है। बल्कि वो जो राजा इफ्तिखार शहजाद, अभी यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, कभी तो ये हमारा इलाका था ना तो सबसे बड़े रईस शादी वाले थे, लेकिन तिलकल यामुन दाविल बैन नास, हम इंसानों में दिनों को बदलते रहते हैं। दिन बदले वो बात ना रही, लेकिन बात ना रहने से शजरा तो नहीं टूट जाता ना। सबसे बड़े इलाके वो उस इलाके के बड़े खानदान का वो पोता है इफ्तिखार शहजाद, तो सारी जिंदगी ईंधन बनता रहा दारापुर के इक़्तिदार का। आज आप आजाद जो खड़े हैं तो आप मर्द बने ना। आप लोगों को कहते अंदर जाके कि जी राजों के इक़्तिदार को खतरा है, राजों को इक़्तिदार को खतरा है, तो आप क्या आपकी जात ही सिर्फ राजा है? कहे ना खुल के कि नीचे वाला वोट जो है इफ्तिखार शहजाद को दें। ये सारी कहानियां हैं, सब जात परस्ती के मामले हैं, कोई किसी का नहीं है। तो इफ्तिखार शहजाद के लिए मेरा मशवरा ये है कि आपका ऊपर वाला वोट तो वैसे ही फ़र्रुख अल्ताफ़ के साथ जा रहा है। आप इन जिनको बेहतर समझते हैं, ब्रिगेडियर साहब को, तैमूर को, हाजी नासिर को, उनमें से किसी के साथ किसी और को, आपकी बिरादरी का एक और लड़का खिलाफ खड़ा हो गया है तो और भी नौजवान खड़े हैं, तो आप किसी के साथ इत्तेहाद कर लें और अपने आप को टेस्ट में ना डालें। इस वक्त आपका इलेक्शन बनता नहीं है। आप एक ज़हीन लायक फाइक बच्चे हैं, आपका तजर्बा भी है, लेकिन आप ज़ाया हो जाएंगे। तो ये फ़र्क को बावजूद है कि जितनी उसके खिलाफ प्लानिंग हो रही है वो ऑटोमेटिक उसके हक में जा रही है। और एक उसका हल्का तोड़ा गया। और लुत्फ़ की बात यह है कि तकदीर कुनात बंदा और तकदीर कुनात खंदा। बंदा तदबीरें करता है और तकदीरें बनाने वाला रब हंसता है कि फ़र्क को कमज़ोर करने के लिए उसमें से उसकी 4-5 यूनिट काउंसिलें जो है ना वो सहाबत से तहसील से निकाल दी गई, दीना से निकाल दिए गए उसके हल्के से।
लेकिन वही आज उसके काम आ रहा है। अब मैं डायरेक्ट सवाल करता हूँ, कोई भाई का लाल, इसको जो मर्जी मैंने अपनाए, मुझे बताओ यूनियन काउंसिल नग्याल में कौन मजबूत, मुझे बताओ यूनियन काउंसिल जंजियाल में कौन मजबूत है, मुझे बताओ यूनियन काउंसिल कोहाली में कौन मजबूत है। यूनियन काउंसिल डराना में हालात वो मुख्तलिफ होंगे। वहां पीटीआई का नीचे वाला वोट पीटीआई को जाएगा, ऊपर वाला वोट फर्क हो जा रहा है। और उनको ये एडवांटेज है कि वहां के मकामी उम्मीदवार चौधरी सिकलैन या उसका बेटा तो 60 में चला गया है। जब मकामी जाट मौजूद को नहीं है तो जाट मुतहद होकर वोट देंगे। राजों के साथ उनकी पुरानी तलकदारी और पार्टीबाजी है। जो याल मुगलों वाले मिर्जे हैं वो पीटीआई के होते हुए भी ऊपर वाला वोट शायद ना अफोर्ड कर सकेंगे, हम फर्क के खिलाफ दें। और इधर ये जो इलाका है अपना कानून को सर्कल दरियाला, ये तो तमाम हमेशा वो हल्का जहाँ से चौधरी अल्ताफ जीतता रहा। तो ये जो कहान का आगे वाला हिस्सा है कि ये इससे लेकर कोटला फकीर से लेकर बनाओ के किनारे तक, तो ये इसकी तो ये है कि इसमें तो फर्क कमज़ोर उम्मीदवार नहीं है। और जहाँ उसको थोड़ी बहुत कमज़ोरी थी वो था मिर्जों का इलाका। तो मिर्जे तो खुद खड़े हो गए। अब वो अगर या मिर्जे तोड़ेंगे ताला मैदी का वोट या ताला मैदी तोड़ेगा मिर्जों का वोट, फर्क करिए। तो ये सूरत हाल बड़ी कमाल की है। और मैं एक बात मियाँ साहब से भी कहूँगा, मियाँ साहब आप डिसिप्लिन की बात करते हैं, आप भूलते नहीं है जो आपके साथ बेवफाई करे। तो ये कम अज कम मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि आप मना करें और फिर तालब मैदी आज़ाद इलेक्शन भी लड़े। ये बात नहीं है। कहीं दाल में काला है, ये सारी दाल ही काली है। लेकिन मैं आपको एडवांस बता रहा हूं कि अगर इलेक्शन हुए तो फर्क इल्ताफ वहां इलेक्शन जीतेगा इंशाल्लाह। और इधर मैं NA60 का मैं आपको बताऊं कि पीटीआई ने कमाल का पैनल दिया है, सही पैनल, मुकम्मल तौर पर पीटीआई का फेस। चौधरी सिकलैन ने 2013 में 67,000 वोट लिया था। उसका बेटा बैरिस्टर अदील हसन वो मैदान में आया है। वो उस घर की शनाख्त है पीटीआई की, बच्चा बाहर से पढ़ के आया, बैरिस्टर है। उसका बाप 2 दफा MP रहा है, उसका बाप MNA का इलेक्शन लड़ा है। उसका चचा कर्नल ताज जो सुसर भी है उसका, वो तहसील नाज़िम सुहावा रहा है। तो ये तो एक अवामी खानदान है, इनका अपना वोट बैंक है और इसके पीछे पीटीआई की मकबूलियत है। तो वो कौमी असम्बली में पीटीआई की तरफ से आया है। तो बिलाल अदर कैनी साहब, बड़े अदब से मैं कहूँगा, आपका अमीर होना अपनी जगह पर, आपका शरीफ होना अपनी जगह पर, आपका काबल होना अपनी जगह पर, लेकिन क्या इलेक्शन जीतने के लिए ये तीनों चीज़ें काफ़ी हैं? एक तो आपके मुतालिक ये मशहूर है कि आप कंजूस बड़े हैं अमीर होने के बावजूद। तो ये सियासत में तो दौलत को पानी की तरह बहाना पड़ता है। और दूसरी ये है कि आप पर ये इल्ज़ाम है कि आपकी वजह से ये सारा निज़ाम अपसेट हुआ है। और तीसरी आपकी ये पॉलिसी, पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं करवा सके। राजा अवैस और मार फयाज ने बगावत की है, वो दोनों एक होकर सूबाई का इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपके तादी यावर कमाल जो है उसके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, अगर आपकी वजह से यावर कमाल मुश्किलात में जाएगा तो यावर कमाल आपकी मदद करेगा। वो तो अपने फिर ये करेगा, अपनी मकामी आबादी को कहेगा कि यार खाओ सिर खसमांदा, ऊपर वाला वोट देते हो तो अदील को दो, मुझे मेरा वोट दो। तो उधर से वैस कहेगा कि यार छोड़ें, अगर आप वोट देते हैं ऊपर वाला तो दें, नीचे वाला मुझे दें। तो ये आप अपने लिए क्यों मुश्किलात पैदा करते हैं? और दूसरी तरफ पीटीआई के 2 बेहतरीन वर्कर जो है उनको टिकट दिया गया है। रिफत महमूद जैदी तो पहले दिन से पीटीआई का वो कीमती वर्कर है। धरना हो, जुलूस हो, जलसा हो, जेलम हो, पंजाब हो, पाकिस्तान हो, रिफत महमूद जैदी और पीटीआई लाजम मलजूम है। फिर वो एक छोटा सही लेकिन पीर भी है, गद्दी नशीन भी है। तो हमारे माशरे में तो ये पीरों वीरों का भी बड़ा सिलसिला चलता है। तो इस लिहाज से भी वो बेहतरीन इंतखाब PP 24 में आया है। और PP 25 में चौधरी जफर के बाद बेहतरीन चॉइस यासर कुरैशी था। यासर कुरैशी शायद लोगों को ज़्यादा पता ना हुआ के लोगों को कि वो कुरैशी समझ रहे होंगे कोई मौलवियों का टब्बर है, नहीं है। वो अच्छे खासे बड़े ज़मींदार हैं टालियाँ वाला के, और उस किनारे ने आप के बड़ा ज़मींदार घराना है, बड़ा सियासी घराना है। जफर कुरैशी एक नाम था बहादुर आदमी का, एक वफादार आदमी का, एक जुर्रत वाले आदमी का, एक लोगों के साथ मोहब्बत करने वाले आदमी का, लोगों के साथ स्टैंड लेने वाले आदमी का था। जब बादल मिल्लत का इलेक्शन था और चौधरी अल्ताफ का साथ देना जो था ना, आज से 1000 गुना ज़्यादा मुश्किल था। तो उस वक्त चेयरमैन थे जफर कुरैशी और नौजवान थे, और वो चौधरी अल्ताफ के साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर स्टैंड लिया था। फिर जब पीटीआई का दौर आया
वो शुरू से पीटीआई के साथ हैं, वो वकील भी घर के, सरमाया भी घर का, पॉपुलैरिटी भी है उनके पास, फिर वो काबिल कबूल हैं कि शहर के करीब रहते हैं, शहर में पीटीआई का जोर है। तो इस हल्के में तो वैसे ही पीटीआई जेहलम शहर, दीना शहर, स्वाबा शहर, डोमेली शहर, ये तो शहरी हल्का है। यहाँ तो वैसे ही पंजाबी कहते हैं कि पीटीआई तो खोता ही गया है। तो यहाँ नून लीग बड़ी मुश्किलात का शिकार है। सीधी सादी बात है, कोई जो है ना गैर मरई कुव्वत जो है ना वो बिलाल कहनी को जिता दो तो जिता दे, वगरना मुझे कम अज कम वो NA60 में नून लीग सीट निकालती नजर नहीं आती। आज की इस गुफ्तगू में ना एक शख्स का जिक्र ना करना शायद ये बात नामुकम्मल रह जाए, और वो ना है हमारा भतीजा, हमारे दोस्त, हमारे क्लास फेलो चौधरी खादम हुसैन, और मेरे बेटे जंगीर का खुद क्लास फेलो चौधरी नदीम खादम, साबिक MPA, जो अलमारूफ चौधरी नदीम खादम गुज्जर। तो वो गुज्जर ने जो खड़ा किया है ना, उसने एक बड़ी फौलादी जो है ना वर्दी पहनी है कि जब मैं बम मारूं ना, खुदकुश बमबारी करूं, तो मैं खुद बच जाऊं, बाकी कोई शय बचती है तो बचे, नहीं तो उड़ जाए सारा कुछ। तो अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऐसे ऐसे जनाब प्रोग्राम नशर कर दिए कि मत मार के रख दी मुस्लिम लीग की क़यादत की। अगर आज जो कुछ वो कर रहे हैं, वो कहते हैं मैं वो जी शेर, मैं तो शेर के साथ हूं, मैं मियाँ साहब के साथ हूं, और मैं जनाब जो है ना वो आज वो MP का टिकट भी लेकर वो PP 25 में इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। वो तो पुत्र जी अगर यही कुछ करना था, है जी, 100 जुतियां भी थे 100 गंडे भी थे, पहले दिन ही कर लेते। आपने जनाब क्या किया कि उसको कमजोर किया, मतलूब मैदी को, कि आपने NA61 में जाकर कागज दाखिल कराए, आपका और उसका इत्तेहाद शेक हुआ। फिर आपने क्या किया कि आपने ये कहा कि हम तो एक चारपाई पर बैठने के लिए तैयार नहीं है फर्रुख अल्ताफ के साथ, और आज आप फर्रुख अल्ताफ के सपोर्टर हैं। हाँ, मैं उसके नीचे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है, आज उसके नीचे इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आप एक जुर्तमंद नौजवान हैं, अवामी आदमी हैं, लोगों के दुख दर्द में शामिल होते हैं। आपको सियासत से माइनस किया जाए तो अवाम के साथ ज्यादती है कि आपका खानदान जितना अवामी है, लोगों के दुख सुख में हिस्सा लेने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन इसके साथ कुछ मेरे ख्याल में कुछ जज्बात के साथ साथ आप तो मेरी तरह के हैं बिल्कुल, कि जज्बात ही जज्बात हैं, कभी प्लानिंग कोई नहीं होती, कुछ और इस्तेमाल ही करते। अगर आप उस वक्त ही यही फैसला कर लेते, फर्रुख अल्ताफ NA60 में कैंडिडेट होता, आप PP 25 में आ जाते, कियानी साहब चले जाती PP 24 में, तो आपका बेहतरीन पैनल बना था। अब आप देखें कि कहाँ आपने सईद इकबाल अजीम आदमी है जिसने सारे अपने दुख दर्द के बावजूद भी आज अपनी पार्टी के साथ खड़ा है। वो मारफ्याज जैसा कीमती बंदा कैसे ज़ाया किया है मुस्लिम लीग ने, खुद का ज़ाया किया है। वो लड़का वैस खालिद, उसको अब आज़ाद आपने खड़ा कर दिए, अगर वो हार जाता है तो उसका तो फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। तो आप ये पहले दिन ये सारा कुछ कर लेते तो शायद ये सारे मामलात मुस्लिम लीग के लिए मसाइल का बस न बनते। लेकिन एक मैं बात आपको कह दूं कि आपका वोट बैंक तो है, लेकिन आपने अगर वोट बैंक का गलत इस्तेमाल किया या आपके वोट बैंक को उसको प्लेस दी कि जनाब आप आगे पीछे जा सकते हैं, तो सारी नतीजी जिम्मेदारी आप पर होगी। अगर खुदा न खास्ता नुकसान हुआ फर्रुख अल्ताफ का PP 25 में और PP 24 में, तो उसकी जिम्मेदारी भी आप पर ऐद होगी। और अगर खुदा न खास्ता नुकसान हुआ बिलाल अदर कियानी का PP 25 में और PP 24 में, तो उसकी भी जिम्मेदारी आप पर ऐद होगी। इसलिए अब आपकी पॉपुलैरिटी के साथ साथ, अब आपकी अवामियत के साथ साथ आपके अक्लो शऊर और जनाब दयानतदारी, ईमानदारी और पार्टी वाबस्तगी का भी इम्तिहान है। अब नून लीग की सारी सियासत आपके रवैये पर इन्हिसार कर रही है, चाहे तो इस कश्ती को डुबो दें, चाहे इस कश्ती को पार लगा दें।